तो दोस्तों, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल उठाकर देखते हैं तो उसमें हमें लिखा मिलता है इंडिया डेट इज भारत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इंडिया, जिसे हम भारत भी कह सकते हैं, यानी कि इस धरती को आप चाहे इंडिया कहो या भारत कहो, एक ही बात है। लेकिन ये वीडियो पॉलिटिकल लेक्चर के ऊपर नहीं है, सो होल्ड ऑन। इस वीडियो के अंदर में हम इस आर्टिकल के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि हम इस चीज के बारे में जानेंगे कि भारत का नाम भारत कब से पड़ा, या फिर हम इस चीज के बारे में जानेंगे कि भारत को हमने या इंडिया को हमने भारत कहना कब से शुरू किया। तो दोस्तों, अगर आपको इस बात को जानने में इंटरेस्ट है तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहना। तो अगर हमें इस बात के बारे में पता करना है कि भारत को भारत या इंडिया को भारत कब से कहा जाने लगा, तो इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? ऋग्वेद के अंदर में। तो दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर में 7th मंडल है, यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे एक बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही ऋग्वेद के अंदर अलग अलग चैप्टर्स है जिसे मंडल कहते हैं। तो उसी तरीके से ऋग्वेद के अंदर में एक 7th चैप्टर है जिसके अंदर एक लड़ाई का जिक्र है। वो लड़ाई कौन सी है? उस लड़ाई का नाम है 10 राजन वॉर, यानी कि 10 राजन युद्ध। तो जब हम उस युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वहां से पता चलता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो आइए अब उस पूरी की पूरी जो लड़ाई थी, वो जो युद्ध था, जो वॉर था, उसके बारे में जानते हैं और ज्यादा क्लियर होते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया के बनने से पहले भी जब हम अपनी सभ्यता या अपनी सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे बहुत सारे लोग हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि जब ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी तो इस सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद हमारे देश में बाहर से कुछ लोग आए थे, ठीक है, जिन्हें हम आर्यन बोलते हैं। तो ये आर्यंस किसी एक ट्राइब से बिलोंग नहीं करते थे, अलग अलग ट्राइब्स थे, ठीक है, और वो बहुत सारे लोग एक लंबे टाइम पीरियड तक हमारे इस धरती के ऊपर आते रहे, जिसे हम पहले सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे। उसके खत्म हो जाने के बाद ये लोग अलग अलग ट्राइब से उठ के इस धरती पर आने लगे। तो दोस्तों, जितने ही ट्राइब्स थे उतने ही राजा थे, मतलब अलग अलग ट्राइब के अलग अलग राजा। इन्हीं सारे ट्राइब्स में से एक ट्राइब था जिसका नाम था भारत। तो हुआ क्या कि उनके अंदर एक सिस्टम कह लो या एक आप उनकी संस्कृति कह लो या एक उनका ऑर्गेनाइजेशन कह लो, जिसके अंदर में वो क्या करते थे, अपने राज्य का या अपने ट्राइब का एक हेड प्रीस्ट नियुक्त करते थे, ठीक है। हेड प्रीस्ट यानी कि जो उनका सबसे मुख्य, जो सबसे बड़ा पुजारी होता था, उस पुजारी को वो इलेक्ट करते थे। तो वो जो भारत ट्राइब था उसका पुजारी रिटायर हो गया, अब एक नए पुजारी की जरूरत थी और कंटेंडर थे 2। पहला कंटेंडर एक बहुत ही फेमस ऋषि जिसके बारे में हमें पता है, ऋषि विश्वामित्र, और दूसरा भी एक फेमस कंटेंडर था जिसके बारे में हमें पता है, ऋषि वशिष्ठ। तो जो वहां का राजा था, यानी कि भारत ट्राइब का या भारत क्लैन का जो राजा था, जिसका नाम था राजा सुदास, उसे इन दोनों में से किसी एक को हेड प्रीस्ट या मुख्य पुजारी चुनना था। यहां तक कहानी समझ में आ गई। तो उस टाइम पर लोगों की क्या मान्यता थी, लोग क्या मानते थे कि इस पूरे प्लेनेट के ऊपर, इस पूरी धरती के ऊपर ऋषि वशिष्ठ से ज्यादा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, यानी कि उनसे बड़ा ज्ञानी आदमी और कोई इस धरती पर मौजूद नहीं है। तो सुदास ने क्या किया, ऋषि वशिष्ठ को बना दिया हेड प्रीस्ट। तो अब इन 2 में से एक हेड प्रीस्ट नियुक्त हो गया और दूसरे की क्या हो गई, ईगो हर्ट। तो ऋषि विश्वामित्र जो थे वो उन्हें ह्यूमिलिएशन महसूस हुई, उन्हें बहुत ही ऐसा हुआ कि मुझे क्यों नहीं बनाया, वशिष्ठ को क्यों बना दिया। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब मैं लूंगा बदला, और इस बदले के कारण उन्होंने क्या किया कि बाकी जो ट्राइब्स थे, चाहे वो आर्यंस के ही ट्राइब थे या फिर जो यहाँ पे पहले से रह रहे ट्राइब्स थे, उनके राजा, उनसे बातचीत करनी शुरू की, उन्हें अपने साइड करना शुरू किया। और उन्होंने 5 आर्यन ट्राइब के राजाओं को और 5 यहाँ के लोकल रूलर्स को एक साथ लेकर 10 राजाओं की एक टीम बनाई। और फिर ये 10 राजाओं की जो टीम थी, उनका भारत ट्राइब के राजा सुदास के साथ इनका रावी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ। लेकिन ये 10 थे और ये 1,
और इस एक ने यानी भारत ट्राइब ने इन 10 के 10 राजाओं की जो ज्वाइंट पावर थी इसे हरा दिया। और उसके बाद ये जो पूरी टेरिटरी थी इनकी, इसके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया और इस पूरी टेरिटरी का नाम रख दिया भारत। और यहां से इस धरती का नाम पड़ा या इस पूरे एरिया का नाम पड़ा भारत। तो ये थी भारत के भारत बनने की कहानी। तो आई होप कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीज हुआ होगा, कुछ इजाफा हुआ होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबाएंगे, एक लाइक का बटन है उसे भी जरूर दबाएंगे, और नोटिफिकेशन बेल है उसे भी जरूर दबाएंगे, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।